मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपके पास भी होगा, बट आई कैन रीशेयर इट। फिर रीशेयर कर दूंगा मैं दोबारा आपके पास। ओके। IPv4 पैकेट हेडर, ये इसके अंदर क्या क्या होता है? ठीक है। ये हेडर कहाँ लगेगा? ये हेडर लगेगा लेयर 3 पर। जब भी कोई पैकेट, थोड़ा रिकॉल करते हैं, हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग OSI, राइट, कि कोई भी पैकेट निकलेगा। लेट सपोज कि आपने जीमेल की सर्विसेज यूज करनी है, जीमेल आपको लॉगिन करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? यूजर आता है, ठीक है, बिकॉज यूजर ही जीमेल को एक्सेस करेगा, कोई डिवाइस तो एक्सेस नहीं करेगा, मशीन कोई सर्वर हो, राइट। तो यूजर आए क्योंकि उसी की ईमेल आईडी है, हम पासवर्ड विल हैव टू पुट देयर। सो यूजर आया अपने डिवाइस पर, ब्राउजर ओपन करेगा डेफिनेटली, ठीक है। और या फिर एप्लीकेशन भी लॉगिन कर सकता है जीमेल की, मोबाइल में। तो सपोज ब्राउजर से गया, तो ब्राउजर ओपन करेगा तो उसका ट्रैफिक पहले गूगल का पेज ओपन करेगा, ठीक है। HTTP सर्विस इनेबल होगी इसकी। आपका ट्रैफिक कौन लेके जाएगा? HTTP प्रोटोकॉल लेके जाएगा। HTTP कौन सी लेयर पे वर्क करता है? लेयर 7 पे। तो आपका इनकैप्सुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका डेटा है वो इनकैप्सुलेशन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी सर्विस को कौन लेके जाएगा? पेज लेके जाएगा, एक HTTP पेज, HTTP प्रोटोकॉल लेके जाएगा, राइट। इनफैक्ट HTTPS होगा, सिक्योर होगा, सिक्योर कनेक्शन होगा। तो वो कहाँ तक जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपके गूगल के सर्वर तक, ठीक है, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन क्या है? जीमेल है, राइट। अब लेयर 7 से लेयर 6, लेयर 5 पे आपका इनकैप्सुलेशन होगी। लेयर 4 पे सेगमेंटेशन होगी। आपका जो पैकेट है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, अगर वो इतनी लेंथी है, इतना उसमें मैक, इतना उसका साइज है, तो उसको ब्रेकअप किया जाएगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा। और उन सब में लेयर 4 पे सेगमेंटेशन करने के बाद, लेयर 4 पे जो पैकेट, जो आपका डेटा बना था, उस सेगमेंटेशन बोलते हैं इधर, ठीक है। सेगमेंट्स बोलते हैं। जब आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब आपका जो डेटा है, डेटा को पीसेस में तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कोई वीडियो अपने भेजनी है फ्रॉम A to B, जीमेल पर ही कोई फोटोज भेजने हैं, तो वो फोटोज तो ऐसे जाते नहीं है कि इमेज जा रही होगी सीधे सीधे, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन शेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, ठीक है। इनफैक्ट वाइफ आप ब्लूटूथ के थ्रू गाने सुनते हो, ठीक है, हेडफोन में, कार्स में। दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है। जैसे आपका हेडफोन हो गया और मोबाइल हो गया, गाने आपने बजा रखे हैं अपने मोबाइल में। अब वो इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं जा रही कि वो गाना बोल रहा है कि ठीक है, एनीथिंग जो भी गाना हो। हम्म, तो ऐसे वर्डिंग तो जाएगी नहीं कि वो ब्रेकअप होके जाती है, ठीक है, कोडिंग की फॉर्म में जाती है। वो ऐसे हिंदी में नहीं जाएगी, जैसे आप हिंदी सॉन्ग सुन रहे हो, लाइक जैसे तुम ही हो बोल रहे हो, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं जाता कि वो गाना ऐसे जा रहा होगा, नहीं। ये कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है, बीच में। तो जो रिसीवर होता है वो उसको डिकोड करता है फिर, राइट। और सेंडर होता है, सेगमेंट्स में आपका डेटा तोड़ा जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा भेजा जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा भेजा जा रहा है। और उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आपके डेटा का क्या कर दिया? फ्रेगमेंटेशन कर दिया, ठीक है। आप उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और जो हमें आउटकम मिलता है, डेटा हुआ इतना बड़ा था, छोटे भागों में तोड़ दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया पूरा ब्लॉक। और उसके बाद उस सेगमेंट्स में लगती है डेस्टिनेशन, कि इसको जाना कहाँ है। अगर जाने के पास मल्टीपल पाथ हो, क्या पता मल्टीपल पाथ हो जाने के लिए। आपके जीमेल लॉगिन करते हो ना, ठीक है, या फिर यूट्यूब सर्वर आप लॉगिन करते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ होता है सर्वर तक रीच करने के लिए। मल्टीपल पाथ अवेलेबल होते हैं। तो मल्टीपल पाथ में से कौन सा बेस्ट होगा? सबसे पहले तो पाथ की डेस्टिनेशन ऐड की जाएगी, वो तो बाद में डिसाइड किया जाएगी कि कौन सा बेस्ट है।
ठीक है, तो ये सोर्स, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, ये चीजें कहाँ डाली जाती हैं, कौन सी लेयर पे, ये होती थी लेयर 3 पर। ओएसआई की बात करूँ तो मैं लेयर 3 पर, लेयर 3 को क्या बोला जाता है, नेटवर्क लेयर। उस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, अगर IPv4 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, नॉट 6, IPv4 हेडर अटैच करेगा। कौन करेगा, आईपी प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखना, जब भी आपका डेटा ऊपर से लेयर 7 या लेयर 3 से ऊपर, लेयर 4 से आए, लेयर 5 से आए, लेयर 6 से आए, लेयर 7 से आए, लेयर 3 पर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है, लेयर 3 पर आएगा ही आएगा। और लेयर 3 पर अगर कोई कुछ भी आया तो वो आईपी प्रोटोकॉल अटैच करेगा। अगर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो लेयर 2 पे स्टार्ट होते हैं, उनका लेयर 7, 6, 4, 5, 3 इधर कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सीधे लेयर 2 से इनिशिएट होते हैं। तो वो लेयर 3 पे, ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि लेयर 2 पर ये स्टार्ट हुआ है तो इस पे भी मैं आईपी हेडर अटैच करूंगा, नहीं। नीचे से ऊपर नहीं जाता, वो लेयर 2 से लेयर 1 आएगा, फिर निकल जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, तो ये आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी हेडर अटैच करता है। ऑन विच लेयर, लेयर 3। यही हम डिस्कस करेंगे आज, कि उस हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। वो हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है, अभी हम IPv4 को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, वर्जन जाता है। वर्जन विल टेल यू विच आईपी वर्जन वी आर यूजिंग। दो हमारे पास प्रोडक्शन में दो वर्जन होते हैं, V4 एंड V6। V4 एंड V6, V4 एंड V6। तो ये बताती है, वर्जन फील्ड बताती है। देखो, जब से ये आईपी हेडर इंफॉर्मेशन ऐड होती है तो उसमें सबसे पहली फील्ड किसकी होती है, वर्जन की। तो यही बता दिया जाता है कि वर्जन 4 है, V4 ऐड हो रहा है, क्योंकि सामने वाली रिसीवर साइड रिसीव करती है ना, वो इसको रीड करती है कि हाँ V4 का डेटा है। देखो, डेटा तो बाद में आ रहा है, सबसे पहले वर्जन 4 है। सबसे पहले उसको रीड करने को मिल जाएगा रिसीवर को, यस वर्जन 4 का डेटा है। ओके, द फर्स्ट फील्ड टेल अस विच आईपी वर्जन वी आर यूजिंग। ओनली IPv4 यूजेस दिस हेडर। ठीक है, V6 का अलग अलग हेडर होता है, ध्यान रखना। तो इसकी डेसिमल वैल्यू 4 होती है। 0 1 की फॉर्म में जाता है, 4 को आप ब्रेकअप कर लेना बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में जाता है, जाएगा। हेडर लेंथ दूसरे पे गए, हेडर लेंथ ये आपका वर्जन बता रहा है, सिर्फ वर्जन 4 है। हेडर लेंथ कितने बिट की होती है, देखो 4 बिट की है। ये क्या बताती है, ये बताती है कि इस हेडर की लेंथ कितनी है। ये जो हेडर है ना, इस डेफिनेटली इसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, हेडर की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। हेडर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जैसे आपका नाम है, जैसे किसी का भी नाम है नरेंद्र, तो नरेंद्र आप कॉपी पे लिखते हो तो कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करता है। सो यू नो कि इसमें कितने लेटर होते हैं। ठीक है, कितने लेटर होते हैं आपको पता है ना, नरेंद्र में कितने लेटर होते हैं। तो ऐसे ही हमको पता होना चाहिए कि हेडर हेडर का साइज कितना है। हेडर का साइज कितना है, रिसीवर साइड को पता होना चाहिए कि हेडर का साइज कितना है। ठीक है, तो ये फील्ड हमें बताती है कि हेडर का साइज कितना है। 4 बिट की होती है। ठीक है, टेल अस द लेंथ ऑफ द हेडर। फाइन। अब इस हेडर की जो लेंथ है ना, वो भी फिक्स नहीं होती है। तो ये वेरिएबल होता है आपका। ठीक है, द मिनिमम मिशन 20 बाइट की इंफॉर्मेशन तो लगेगी लगेगी, और मैक्सिमम जा सकता है 60 बाइट तक सिर्फ। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर एक कुछ चीजें होती हैं ऑप्शनल फील्ड। ये वेरी क्यों करता है, ऑप्शनल फील्ड होती हैं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम वो बिट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये वेरिएबल होता है। थर्ड है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है, दिस इज यूज फॉर द QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस। देयर आर द 8 बिट्स, यहाँ 8 बिट्स होती हैं, दैट वी कैन यूज टू मार्क द पैकेट। क्यों बनोगे। Okay. चलिए, पूरा वो ओपन हो गया। आई थिंक लिंक क्लिक हो गया था इधर। ओके, दिस इज द यूज फॉर QoS। देयर आर 8 बिट्स दैट वी कैन यूज टू मार्क द पैकेट विच वी कैन
सॉरी, which we can use to give give the packet or certain treatment. You can read more this information on this link. देखो ये क्या कह रही है, ये कह रहा है टाइप ऑफ सर्विस, नाम से पता लग रहा है इसमें कुछ जैसे कुरियर वाले आते हैं, ठीक है। कुरियर सबसे पहले देख लेते हैं, उसे मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ पर 8 बिट्स होती हैं, किसमें, टाइप ऑफ सर्विसेज में। टोटल कितने बिट का होता है, 32 का, लेकिन 8 बिट होती है किसकी, टाइप ऑफ सर्विस की। ये एक सर्टेन ट्रीटमेंट देता है किसको, पैकेट को। जो भी आपका पैकेट होगा, अगर हायर प्रायोरिटी है तो यहाँ पर ये मार्किंग कर देगा। जैसे कुरियर वाले आते हैं, कुरियर वालों के पास सामान होता है, कुछ ग्लासेस का होता है, तो उस पर लिखा होता है, पीछे लिखा होता है कि केयर विद हैंडल, लिखा रहता है उस पर कुछ, हैंडल केयरली, हैंडल केयरफुली, ठीक है, अगर आपका ग्लासेस का आइटम हो। तो आपने क्या किया, उस पैकेट के ऊपर मार्किंग कर दी ताकि समझ में आ सके सामने वाले को, यस इसमें कुछ ऐसा सामान है जो मुझे केयरफुली कैरी करना है ताकि सामान टूट ना जाए। ओके। या फिर टोल पे भी आपने देखा होगा, जैसे एम्बुलेंस है, तो उसके लिए उसको वेट नहीं करना होता, ठीक है, एक सर्टेन ट्रीटमेंट दिया जाता है। या फिर जो वीआईपी लोग होते हैं उनको भी एक सर्टेन ट्रीटमेंट दिया जाता है। कॉमन लोगों के लिए एक स्पेशल लाइन होगी, लेकिन अलग से रिजर्व होती है एक वीआईपी, वीआईपी एंट्री, ठीक है, एक सर्टेन ट्रीटमेंट है। तो ऐसे ही आप अपने पैकेट पर एक सर्टेन ट्रीटमेंट इनेबल करा सकते हो। जैसे आपका वॉइस का ट्रैफिक है, वो बड़ा क्रिटिकल होता है, वो क्रिटिकल होता है, ठीक है, वो क्रिटिकल होता है, वो डिले नहीं होना चाहिए, वॉइस का ट्रैफिक कभी भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर कोई फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, और पहले कभी हेलो आए, क्या रहा है, ऐसे कट कट की आवाज आए, या फिर डिले हो, तो वही सब कट कर देते, फोन पे भी बाद में बात करूंगा, अभी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, बिकॉज हम उसमें वैसे इस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, राइट। तो वॉइस हमारा काफी क्रिटिकल है, वॉइस ट्रैफिक, तो वॉइस को हमेशा हायर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, एक सर्टेन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। डेटा आपका वेट कर सकता है, अगर कोई फाइल भेजनी है वो वेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन वॉइस काफी क्रिटिकल है, ठीक है। या फिर इसको देखो, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे दो पर्सन है ऑफिस में, एक ने प्रिंट आउट की, दोनों ने कमांड दी, और एक को पेज निकालने हैं 900, और एक को सिर्फ एक ही पेज निकालना है। अब 900 वाला पहले लग गया लाइन में, ठीक है, वो दोनों एक साथ निकले, दोनों ने एक साथ दी कमांड, और 900 वाला उसने पहले ले लिया। अब उसको वेट करना पड़ेगा, तो उसकी उसको एक ही पेज निकालना है, ठीक है। आप एक पेज वाले को पहले फ्री कर सकते हो। वॉइस का ट्रैफिक आपका बहुत क्रिटिकल होता है, यू कैन नॉट डिले इट, ठीक है। और उसको रीट्रांसमिट भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना, वॉइस वाला ट्रैफिक, अगर जो आवाज कट गई, यू डू नॉट वांट टू लिसन अगेन, ठीक है, कि वो आवाज क्या थी, ठीक है। Okay. तो वॉइस वैसे भी आपका यूडीपी बेस होता है, ना कि टीसीपी बेस। जो भी वॉइस वीडियो रियल टाइम ट्रैफिक जाता है ना, सारा का सारा यूडीपी बेस होता है। टोटल लेंथ आपकी बताती है, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल लेंथ। ये बताती है कि हेडर प्लस में डेटा दोनों को मिला के क्या साइज है हेडर का और डेटा का मिला के, टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। एंटायर साइज ऑफ द पैकेट, हेडर एंड द डेटा, तो ये भी आपका वेरी होगा क्योंकि हेडर की लेंथ वेरिएबल होती है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, देखो, इफ द पैकेट इज फ्रेगमेंटेड, यदि आपका पैकेट फ्रेगमेंट किया गया है, काफी बड़ा पैकेट है, अब फ्रेगमेंटेशन आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फ्रेगमेंट तोड़ दिया उसको, से ब्रेकअप कर दिया उसका लेयर 4 पर, देन ईच फ्रेगमेंट पैकेट विल यूज द सेम 16 आइडेंटिफिकेशन नंबर टू आइडेंटिफाई टू विच आईपी दे बिलोंग टू, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन कह रहा है। ये जैसे इसको इस तरीके से समझो, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो, ठीक है, लाइन में लगते हो, और उधर टिकट वगैरह चेक करते हो, ठीक है, तो उनको पता रहता है कि ये एक ही, लगा था ना कि वो एक ही फैमिली के 8 मेंबर है, ठीक है भाई, तुम निकलो,
तो ऐसे ही अगर एक लाइन है, हाउ आर यू, ठीक है, तो उस पे आइडेंटिफिकेशन लगाया जाएगा कि ये उसी पैकेट के ब्रेकअप हैं। आइडेंटिफिकेशन तो होगी ना, ताकि डिकोड, ताकि दूसरी साइड पे रिसीवर पे वो एक साथ जुड़ेंगे भी। तो टूटे हैं, किससे टूटे हैं, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगी, वो कौन से घर से निकले हैं, ठीक है, वो कौन से हाउस से निकले हैं। तो वो एक टैग दिया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, ताकि पता लगा जा सके कौन से पैकेट्स हैं। अब है नीचे आइडेंटिफिकेशन के बाद आईपी फ्लैग। आईपी फ्लैग क्या होता है, इसमें 3 बिट होती हैं, ठीक है, या तो जीरो होगी, ठीक है। फर्स्ट बिट इज ऑलवेज सेट टू जीरो, पहली बिट हमेशा जीरो होगी। सेकंड और थर्ड बिट की बात करते हैं। सेकंड बिट ये बताती है अगर ये सेकंड बिट इज कॉल्ड डू नॉट फ्रैगमेंट, अगर ये वन है, देखो वन और जीरो ही होता है बाइनरी में। अगर आपकी सेकंड बिट वन है, तो इंडिकेट करता है कि अब आगे कोई भी पैकेट फ्रेगमेंटेशन नहीं है, खत्म। अगर आपकी थर्ड बिट ऑन हो गई, थर्ड बिट ऑन हो गई, सिर्फ थर्ड बिट ऑन है, तो क्या होगा, तो बोला जाएगा यस, द थर्ड पैकेट इज कॉल्ड मोर फ्रेगमेंट्स बिट एंड इट्स सेट ऑन ऑल फ्रेगमेंट्स पैकेट एक्सेप्ट द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन के लिए तो आपका डू नॉट फ्रेगमेंट बता ही रहा है। अगर ये जहां सेट है, उसका मतलब ये है कि पीछे और भी पैकेट आएंगे जो उसी आइडेंटिफिकेशन फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ये बताती है कि और भी फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं पीछे। ये सारी चीजें होती हैं ताकि रिसीवर साइड में आसानी रहे, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये क्या होता है, ये 13 बिट का एक ऑफसेट, एक पोजिशनिंग बताता है। ऑफसेट आपने कहीं भी देखा होगा, ऑफसेट का जनरल मतलब ये होता है कि पोजीशन क्या है उसकी। द 13 बिट फील्ड स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट इन द ओरिजिनल फ्रेगमेंटेड आईपी पैकेट। अब आपने ब्रेकअप तो कर दिया सेगमेंट्स का, रिसीवर साइड पे उसको उसी फॉर्मेट में लेके भी आना है, तो उसकी पोजीशन क्या है। जैसे हाउ आर यू गया और वो ब्रेकअप होके चला गया, तो हाउ के बाद आर ही आना है, ठीक है, हाउ के बाद यू यू नहीं आना। तो एक ऑफसेट वैल्यू भी दी जाती है, जो फ्रेगमेंटेड पैकेट है, फ्रेगमेंटेड पैकेट है, उसके ऊपर ऑफसेट वैल्यू लगाई जाएगी, ठीक है। तो सारे टैग लगाए जाते हैं कि वो कौन से वाले पैकेट का है, ओरिजिनल पैकेट कौन सा था, और उसमें कौन सी पोजिशन पे था, ठीक है। ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि रिसीवर साइड पे आपको अगेन वही सेम पैकेट बनाना है कि यस, हमारा पूरा पैकेट ये था, अब इनकी पोजीशन भी तो बनाओ कि पहले क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था। वरना सॉन्ग जो आप भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, वरना इधर की उधर हो जाएगी, ठीक है। टाइम टू लिव, टीटीएल, इसको बोलते हैं हम, टीटीएल नेक्स्ट, टाइम टू लिव। अब देखो इधर आप सोच रहे होंगे टाइम टू लिव, इसमें तो कुछ टाइम की बात की जाएगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर हम बात करेंगे राउटर की, ठीक है। एक राउटर को दूसरे राउटर पे पहुंचने पे, पहुंचता है ना जब, तो एक राउटर दूसरे राउटर को तक पहुंचता है, तो एक फील्ड होती है टीटीएल, ये एक से कम हो जाती है, ये एक से कम हो जाती है, ठीक है। एक टीटीएल वैल्यू सेट होती है ऑटोमेटिक, जब भी पैकेट आपका निकलता है किसी भी डिवाइस से, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका राउटर हो, ठीक है। मैं लेयर 3 डिवाइस की बात करूंगा, लेयर 2 की बात नहीं करूंगा, स्विचेज, लेयर 2 स्विच की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां तो लेयर 3 हेडर लगेगा नहीं, तो टीटीएल वैल्यू भी नहीं होगी। अगर आपका टीटीएल वैल्यू लग रही, अगर आपका आईपी हेडर लगता है, तो आपकी टीटीएल वैल्यू लगेगी। और टीटीएल वैल्यू जब लगती है, तो वो 255 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। सिस्को राउटर में 255 से स्टार्ट होती है, और वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। जैसे ही एक राउटर पे गया, फिर 254 हो जाएगी, तीसरे पे गया 253 हो जाएगी, 55 से लेके 4 3 2 1, ऐसे कहाँ तक जाती है वो। जहां पर भी अगर वो जीरो हो गई, तो उससे आगे पैकेट नहीं जाएगा, उससे आगे पैकेट नहीं जाएगा, ठीक है, उससे आगे पैकेट आपका जाएगा नहीं।
और ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 255 राउटर क्रॉस करने के बाद आपकी डेस्टिनेशन मिले। ऐसा एक ही केस में हो सकता है, जब आपने नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ आपके इशू हो, लूप बन रहा हो कहीं ना कहीं। ये लूप को अवॉइड करने के लिए बनाया गया था, कहीं ऐसा ना हो आपका पैकेट आपके नेटवर्क में घूमता ही रहे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए घूमता रहे। तो टाइम एक टाइम एक फील्ड बनाई गई टीटीएल कि यस, ये कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से घूमता रहा पैकेट आपका, तो एक ऐसा तो टाइम होना चाहिए कि जहाँ पे वो खत्म हो जाए, पैकेट स्टॉप हो जाए। तो डीटीएल वैल्यू बनाई गई 255 से स्टार्ट होते हुए डिक्रीज होते कहाँ पहुंची, जीरो पे पहुंची, उससे आगे फिर नहीं जाएगा, फिर वो पैकेट आपका स्टॉप। तो ये लूप अवॉइड करने के लिए हमारी एक फील्ड होती है टीटीएल। अब इसका नाम टीटीएल क्यों दिया गया? जनरली ऐसा बोला जाता है कि पहले, जब स्टार्टिंग में, व्हेन नेटवर्किंग वाज इवॉल्व, तो उस टाइम पे राउटर को एक राउटर से पैकेट को एक राउटर से दूसरे राउटर पे पहुंचने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगता था। तो दैट्स वाई दे उन्होंने जस्ट कंपेयर किया, देखा कि आइडियोलॉजी 1 सेकंड लगता है, तो हम इसको कुछ टाइम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड लगता है टाइम टू ले। लेकिन आज मॉडर्न डे में 1 सेकंड से काफ़ी कम लगता है। ठीक है। The every time an IP packet passes through a router, the TTL, the time to leave field is decremented by 1. Once it's hit 0, the router will drop the packet. और ये हम अपने आने वाले जब लैब करेंगे आप देखेंगे, TTL वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि 0 हो चुकी है और पैकेट आपका ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, ये हम लैब में देखेंगे। एंड सेंड एन ISMP टाइम एक्सीडेंट मैसेज टू द सेंडर। ठीक, आपकी जब पिंग करोगे और वो 255 तक भी आपकी डेस्टिनेशन ना मिले, तो एक मैसेज आएगा, ISMP टाइम एक्सीडेड मैसेज टू द सेंटर। ठीक है, इसकी कितनी फील्ड होती है? इसकी कितनी? 8 बिट्स होती हैं इसकी। ठीक है, एंड यूज टू प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम द लूपिंग अराउंड 4 आवर। सोर्स एड्रेस यहाँ डाला जाता है आपका, जो आपका आप सेंडर कौन है उसका IP एड्रेस, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन IP एड्रेस। IP ऑप्शन में ये वही ऑप्शनल फील्ड है जो R&D के लिए मोस्टली यूज की जाती है, एंड वी डू नॉट यूज इट। ठीक है, इन प्रोडक्शन। तो ये था आपका IPv4 हेडर। IPv4 हेडर ये था, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। अच्छा, हेडर चेकसम रह गया। हेडर चेकसम एक एल्गोरिदम लगता है। राउटर क्या करेगा, जब सेंड करेगा तो एल्गोरिदम सेट करेगा अपना एक हेडर पे, उसकी एक वैल्यू निकलेगी, सपोज वैल्यू निकल के 100। अब बी पे पहुंचा, बी भी अब जो रिसीव हुआ है उस पे भी वो अपना एल्गोरिदम लगाएगा। ठीक है, चेकसम वाला। अगर उसकी वैल्यू 100 ही निकली तो वैल्यू मैच कर रही है। सेम डेटा पर अगर वैल्यू मैच करती है तो इट मीन्स कोई भी लॉस नहीं हुआ है। अगर मैच नहीं करती तो रिपोर्ट कर देता यस, देयर इज सम लॉसेस। ठीक है, तो चेकसम इसलिए होती है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। अच्छा, इनफैक्ट इसमें तो प्रोटोकॉल भी नहीं है। ओके, ओके। फ्रैगमेंट ऑफसेट हमने देख ली, डिटेल देख ली। अच्छा, प्रोटोकॉल रह गई। कुछ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नंबर दिए जाते हैं इधर। ठीक है, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे? हर प्रोटोकॉल के अपने एक नंबर होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट हो तो पूछो।
प्रोटोकॉल में क्या नंबर लगाए जाते हैं, जैसे 1 है आईसीएमपी का होता है, 6 टीसीपी, हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक नंबर होता है, 17 यूडीपी। तो अब रिसीवर साइड पे पता लग जाएगा कि आपका जो डेटा है वो किसको देना है, टीसीपी को देना है, यूडीपी को देना है, आईसीएमपी को देना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, लैब करूंगा। तो अगर आपको याद भी करना हो, ठीक है, तो जनरली, वैसे तो इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कितनी फील्ड है, वर्जन, इसको हम आईएचएल भी बोल देते हैं, ठीक है। इंटरनेट हेडर लेंथ, टॉस, टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ, फाइन, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट, टीटीएल, प्रोटोकॉल, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शनल फील्ड, इसके बाद डेटा। ठीक है, तो इसको याद भी कर सकते हो आप कि वेरी इंटेलिजेंट, वी से वर्जन, आई से आईएचएल, टीचर्स टीच important facts that should notice options। ठीक है, ऐसे बना लेना अपने, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो द सेम थिंग आई एम फॉरवर्डिंग। ठीक है, मुझे चैट में भी मैं आपको ये दिख सकता हूँ। ये मैंने आपको चैट में दे दिया, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लेना, इसको याद करना चाहो तो याद कर लेना हेडर को। लेकिन हाँ, आपको समझ में पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी फील्ड हो। अब कहीं आईपी हेडर के बारे में बात हो तो आप ये ना हो कि आप अननोन हो। ठीक है, आई नो नो वन विल आस्क यू इवन इन द इंटरव्यू कि एक एक फील्ड का क्या मतलब होता है, बट समटाइम्स दे कैन आस्क। ओके, तो यू शुड लर्न इट। एक बार इसको देखोगे, रिवाइज करोगे वीडियो को, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, सिंपल चीजें हैं, नाम से पता लग जाता है। ठीक है, रही बात फील्ड की कि कितनी फील्ड होती है, इसमें ओके, मैं एक बार इंटरनेट पर जाके गूगल IPv4 हेडर फॉर्मेट पे जाना, और इधर फील्ड होती हैं, कितने बिट की होती हैं। ठीक है, ये रहा डायग्राम, इसको जूम करके, ये रहा, ये 4 बिट का होता है, ये भी 4 बिट का होता है। 8 बिट की हमारी TOS फील्ड होती है, 16 बिट टोटल लेंथ की होती है, 16 बिट आइडेंटिफिकेशन को चाहिए, 3 बिट फ्लैग को चाहिए, 13 बिट फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, डिटेल के लिए 8 बिट है, प्रोटोकॉल के लिए 8 बिट है, 16 बिट का हमारा चेकसम है, और 32 32 बिट का लगता है P4 हेडर। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर सकते हो। ये मैं स्नैपशॉट इसका खींच के आपको दे देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने आपको चैट में भी दे दिया है और व्हाट्सएप पे भी दे दिया है। ठीक है, याद करना हो तो याद कर लेना। इतना आपको पता होना चाहिए कि सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 32 32 बिट का होता है, एंड कुछ प्रोटोकॉल की फील्ड होती है वो ऐड होती है। अभी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जब आर पर पिंग होगा इसका यूज करूंगा मैं, प्रोटोकॉल वाली फील्ड को, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, बाकी की फील्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब भी हम कोई पैकेट फ्लो देखेंगे तो इन तीन का जरूर जिक्र करेंगे, प्रोटोकॉल का, 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। बाकी की फील्ड तो देखो बताने लायक नहीं है कि मैं पैकेट फ्लो में आपको ये बताऊंगा कि वर्जन 4 लगेगा, हेडर लेंथ कितनी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम जब करेंगे तब करेंगे लास्ट में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी अब मैं आपको क्या ही बताऊंगा पैकेट फ्लो में, राइट। तो ये फील्ड हमारी इंपॉर्टेंट है, 32 8 बिट प्रोटोकॉल, 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस एंड 32 बिट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम आर्प और पिंग पे डिस्कस करेंगे। एंड आर्प का हमारा पैकेट फ्लो देखेंगे, आर्प का क्या पैकेट, आर्प का क्या हेडर है, आर्प का हेडर एंड पैकेट फ्लो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप टुडे। वीएलएसएम में कोई डाउट? वीएलएसएम एक बार खुद से करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, मैं आगे के टॉपिक आपको कंटिन्यू कराता रहूंगा। ठीक है।